नमस्कार दोस्तों, दुनिया हैरान थी वो बच कैसे गई। फिर उसी वजह से शुरू हुई फांसी की सज़ा। एक ऐसी कहानी जिसे पूरे अमेरिका में कोहराम मचा दिया। यहीं से शुरू हुई सजाए मौत की सज़ा की मांग। नरेश पहले नेवी में मर्चेंट सीमैन था। बुरी आदतों की चलते उसे नौकरी छोड़ दी थी। पहली बीवी से तलाक हो चुका था। दूसरी बीवी को बेहद टॉर्चर किया करता था, मारता पीटता और जुल्म करता था, जिसके बाद दूसरी बीवी ने भी तलाक दे दिया। फिर उसी नरेश कई बार छेड़खानी के केस में जेल भी गया था। वहीं लॉस वेगास से पूरे एक और परिवार रहता था जिसमें उनके 6 बच्चे थे। इस परिवार में पति पत्नी के झगड़े होते थे। उनकी एक बेटी थी रश्मि बिसेन, जो कि माँ बाप के झगड़ों से ऊब गई थी। एक दिन झगड़े से दुखी होकर रश्मि बिसेन घर से भाग गई। उसने सड़कों पर कई रातें गुजारी। एक रोज वो लिफ्ट लेकर अपने दादा के पास कैलिफोर्निया चली गई। फिर यहाँ भी रश्मि का दिल नहीं लगा, लिहाजा वो दादा के घर से चुपचाप निकल गई। अब वो रात में लिफ्ट लेने के लिए सड़क के किनारे खड़ी थी। 19 सितंबर 1978 की बात है। रश्मि लिफ्ट का इशारा करती है, लेकिन कोई कार नहीं रुकती। जिस जगह रश्मि खड़ी थी वहाँ 2 और लोग भी लिफ्ट का इंतजार कर रहे थे। इन दोनों को भी लॉस वेगास जाना था। काफी देर के बाद एक नीली कार आती है। कार रुकती है। फिर उसी रश्मि भागकर कार के पास जाती है और कहती है, हम तीनों को लॉस वेगास जाना है। कार के ड्राइवर का नाम था नरेश वार्नर। ड्राइवर ने लड़की को कहा, तुम अकेले जा सकती हो। रश्मि ने कहा, रुकिए, बैग लेकर आते ही नौकरी। इसी दौरान रश्मि के साथ लिफ्ट का इंतजार कर रहे दोनों ने कहा, बात बहुत अजीब है, कार खाली है तो लेकिन ये ड्राइवर हमें क्यों लिफ्ट नहीं दे रहा है। दोनों ने रश्मि से कहा कि चली जाओ, 50 साल का बुजुर्ग है, कोई दिक्कत नहीं है। मैरी कार में बैठ जाती है और यह कार चल पड़ती है। दोनों बातें शुरू करते हुए ड्राइवर कहता है, तुम्हारी उम्र मेरी बेटी की है। इस दौरान मैरी की आंख लग गई। जब वह उठी तो देखी रास्ता गलत है। रश्मि ने छूटते ही बोला, कहाँ ले जा रहे हो। ड्राइवर हड़बड़ा कर बोला, वो सारी लगता है मैं रास्ता भटक गया हूँ। वजह से शुरू हुई जिसके बाद वो वापस हाईवे पर ले गया। वो कार में जैसे बर्ताव कर रहा था, यहीं से रश्मि डर रही थी। वो समझ गई थी कि यह आदमी ठीक नहीं है, लिहाजा उसने कार से कूदने का फैसला बनाया। इसी बीच ड्राइवर ने कार में सिगरेट पीना शुरू कर दिया तो रश्मि को खांसी आने लगी, जिसके बाद ड्राइवर कार से बाहर निकल गया और रश्मि जल्द से अपनी जूते का फीता बांधने के लिए नीचे झुकी। इसी दौरान ड्राइवर ने किसी वजनी चीज से मैरी के सिर पर जोरदार वार किया। मैरी कार के पीछे सीट पर बेहोश हो गई। जब उसकी आंखें खुली तो देखा कि सुबह हो चुकी है। रक्त था, हाथ बंधे हुए हैं, उन पर कोई कपड़ा नहीं है। समझते देर नहीं लगी कि पूरी रात ड्राइवर ने उसका रेप किया था। मैरी अपनी हालत देखकर रोने लगी और ड्राइवर को बोली, प्लीज मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। तभी ड्राइवर बोला कि चलो तुम्हें छोड़ दूंगा, और वो कार की रफ्तार गया, लेकिन वापस आया। मैरी के जिस्म से मानो खून सूख गया था। ड्राइवर कार से कुल्हाड़ी लाया था, जिसके बाद उसने पहले मैरी की कलाई काट दी, कोहनी के हाथ कोहनी से हाथ काट दिया और फिर दूसरी कलाई और हाथ काट दिए। इतना होने के बावजूद मैरी होश में थी, बेतहाशा रो रही थी। दरअसल जहाँ कार रुकी थी वो एक टीला नुमा जगह थी, जिसे उसके नीचे 30 फीट गहरी खाई थी। हाथ कटने के बाद ड्राइवर ने मैरी के सिर के बाल पकड़े और उसे घसीटता हुआ खाई में फेंक दिया। उसे लगा कि अब तो मैरी मर गई होगी और वो सिगरेट पीकर वहां से निकल गया। अब मैरी नीचे गिरी हुई थी, उसके हाथ कटे थे, पथरीले जमीन पर गिरी थी, लिहाजा सीने में 4 पसलियां टूटी थी। वो खड़ी भी नहीं हुआ जा रहा था। वो सांस रोक के पड़ी रही
ली ताकि ड्राइवर को पता ना चले कि वो जिंदा बच गई है। जब उसे यकीन हो गया ड्राइवर वहां से जा चुका है, तब उसने चट्टानों पर चढ़ना शुरू किया। 30 फीट की ऊंचाई तक पहुंचने में मैरी को पूरी रात पूरा दिन निकल गया। तब वो ऊपर पहुंच सकी। कीचड़ में हाथ डाला ताकि खून रुक जाए। नमस्कार दोस्तों, हवा में उठा रहे थे ताकि खून कम बहे। मैरी के ऊपर आते आते दूसरी शाम हो चुकी थी। अब रास्ते में वो किसी वाहन का इंतजार कर रही थी। पूरी रात यूं ही कटी, उसको कोई लिफ्ट नहीं मिला। सुबह भोर में कार की आवाज सुनाई दी। हाथ कटे, खून से लथपथ नंगे हालात में उसे आखिर उसको कौन देता लिफ्ट? कोई नहीं रुक रहा था। लोग डर के कार नहीं रोक रहे थे। वो धीरे धीरे बेहोशी की हालत में जा रही थी। थोड़ी देर बाद पुराना सा ट्रक गुजरा। ट्रक में ड्राइवर और उसकी पत्नी हनीमून करके लौट रहे थे। पति पत्नी नीचे उतरे और मैरी लेके चलते हैं। थोड़ी दूर पर इमरजेंसी फोन बूथ पर दोनों पुलिस को फोन करते हैं। चंद लम्हों में चापर आता है, मैरी को अस्पताल ले जाता है। मैरी अब भी होश में थी और जिंदा थी। डॉक्टर हैरान थे कि मैरी आखिर जिंदा कैसे है। आधे से ज्यादा खून बह चुका था, पूरे जिस्म में जहर फैल चुका था। उसी वजह से हो तो भी क्यों ना, जख्मों पर 30 घंटे से ज्यादा का वक्त भी हो चुका था। पुलिस ने मैरी का स्टेटमेंट लिया। मैरी को गाड़ी में नंबर याद नहीं था, हाँ ड्राइवर का हुलिया और कार का रंग याद था। जिसके बाद उसने पुलिस को सब कुछ बताया। पुलिस ने स्केच बनवाया गया, वांटेड के जगह जगह फोटो लगाया गया और अखबारों में इश्तिहार दिया गया। इश्तिहार के बाद देखकर फिर नरेश के पड़ोसी में रहने वाली एक महिला ने पहचान लिया कि नरेश वार्ड है। महिला ने फौरन पुलिस को सूचना दी और नरेश के बारे में सब कुछ बता दिया। पुलिस ने छापा मारकर नरेश को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस नरेश पर रेप और हत्या की कोशिश का केस चलाती है। मुकदमा अदालत में चलने लगता है। अदालत में सुनवाई के दौरान नरेश कहता है उस पर लगे आरोप झूठे हैं। मैरी एक बेस्या है, मैंने उसको पैसे दिए थे। लाख दलील के बाद भी अदालत ने नरेश के दोषी करार दिया। दोनों पक्ष को सुना गया। आखिर में जज ने कहा कि मेरे पास पावर होती तो नरेश को सजा देता तो ये पूरी जिंदगी जेल में सड़कर मर जाता। जिसके बाद कानून के मुताबिक इस घिनौने भयानक जुर्म के बाद नरेश को 14 साल की सजा हुई। दरअसल कैलिफोर्निया में 1778 से 1772 तक सजाए मौत का प्रावधान था, लेकिन 1972 में फिर उसी ह्यूमन राइट्स के डेथ पेनाल्टी का विरोध के बाद कानून रोक लगाया गया। 14 साल की सजा का प्रावधान हो गया। लोग हैरान तब रह गए जब 8 साल बाद लॉरेंस को पैरोल पर रिहा कर दिया गया। 8 साल बाद लॉरेंस बाहर निकला तो मैरी घबरा गई, नौकरी छोड़ दी थी। बेड पर डर गई। मैरी इसलिए डरी थी क्योंकि अदालत में सुनवाई के दौरान नरेश ने मैरी के कान में कहा था कि अपना आधा काम पूरा करूंगा। वही शख्स जेल के बाहर आ चुका है। मीडिया में खबरें छपने लगी, लेकिन कुछ भी नहीं। नरेश की रिहाई के साल भर बाद ही पुलिस के पास एक फोन आया कि जो 8 साल बाद जेल से आया है उसने एक औरत पर हमला कर दिया है। मौके पर पुलिस जाती है तो देखती है घर में महिला का कत्ल कर दिया गया था। कत्ल करने वाला कोई और नहीं बल्कि नरेश था। घर में 3 बच्चे भी मौजूद थे। इस केस में भी मैरी की गवाही होती है। एक बार फिर अदालत में नरेश से आमना सामना होता है। नरेश की कम सजा को लेकर लोगों ने आवाज उठाना शुरू कर दिया। जब ये सजाए मौत की मांग पर बहस और आंदोलन शुरू हो गया, फिर कानून बदला गया। नए कानून के तहत हानियस क्राइम में 25 साल का सजा का प्रावधान रखा गया। कानून में ये भी कहा गया कि अदालत चाहे तो अपराधी को सजाए मौत दे सकती है। इसी नए कानून के तहत 2 कत्ल के मामले में नरेश को सजाए मौत दी गई। 2001 में उसको मौत की सजा पर अमल किया जाना था। सजाए मौत से पहले ही 28 दिसंबर 2000 को फ्लोरिडा की जेल में नरेश की मौत हो गई। नरेश को कैंसर था। मैरी को नरेश की मौत पर बेहद अफसोस था कि उसका दोषी सजा से नहीं मरा बल्कि बीमारी से मर गया। अदालत में सुनवाई के दौरान ये भी फैसला दिया था कि वे
फिर उसी वजह से विसेंट शुरू को हुई फांसी नरेश की सजा। $2.5 मिलियन एक ऐसी जुर्माना कहानी देगा, लेकिन जिसे मौत के पूरे बाद पता अमेरिका चला में कि कोहराम नरेश मचा के दिया। अकाउंट में पैसे यहीं नहीं से थे। शुरू हुई सजाए इसी मौत की दौरान सजा की एक मांग। शख्स नरेश विसेंट की पहले जिंदगी नेवी में आया और दोनों मर्चेंट शादी कर लिए सीमैन और अब था। दोनों पति बुरी पत्नी मिलकर आदतों की अपनी चलते एनजीओ उसे चलाते नौकरी हैं। छोड़ दी थी। मैरी के पहली 2 बीवी बच्चे से हैं तलाक हो और चुका खुशहाल था, जिंदगी दूसरी है। बीवी को आपको बेहद बता दें टॉर्चर कि किया सन करता था। 2019 में मारता दोबारा पीटता। कैपिटल पनिशमेंट पर रोक लगा दी गई है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अगर कहानी आपको पसंद आई तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, जिसलिए हम और अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके बीच ला सकें।